हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर मैं जो है आरआरबी ग्रुप डी का मैथ के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आया हूँ, जिसमें एग्ज़ाम से ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। पहले क्वेश्चन में कह रहा है 15। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 15 माइनस 3, 15 माइनस 3 का 12/2 प्लस 3 का 2/2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों, हम इसे बोर्ड मास के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले हम का हल होगा, सबसे पहले क्या हल होगा? का, फिर ये वाला का, फिर उसके बाद भाग, और फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटा। तो सबसे पहले का वाला हल करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। का मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा। 3 की मल्टीप्लाई 12 में हो जाएगी तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, 12 तिया 36 बन जाएगा। और 3 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी, ये 3 दूनी 6 बन जाएगा। तो हमारी इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 15 माइनस 36/2 प्लस 6/2। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन को अब हल करेंगे तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। 2 से 36 कटेगा, 2 से 36 कटेगा 18 बार, 18 दूनी 36। और इस 2 से ये 6 कटेगा 3 बार, 2 तिया 6। तो हमारी इक्वेशन जो बनी वो बनी 15 माइनस 18 प्लस 3। तो ये बन जाएगा हमारा। देखो यहाँ पे 15 प्लस के हैं और यहाँ प्लस के 3 हैं, तो 15 और 3 जुड़ जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारा 18 और माइनस के 18। तो माइनस के 18 और प्लस के 18 आपस में कट जाएगा। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहा क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है 2/3, 3/5, 8/11, 11/17 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो दोस्तों, हम इसमें सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी है। तो जो क्वेश्चन है हमारा वो है 2/3, 3/5, 2/3, 3/5 और 8/11, 8/11 और 11/17। तो इसमें हमें भिन्न बतानी है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है कि जो हमें यहाँ पे ऊपर वाली संख्या दी होती है उसमें हमें 0 ऐड कर देना है। उसमें हमें कितना ऐड कर देना है? 0 ऐड कर देना है। तो 0 ऐड करने से संख्याएं मिल जाएगी हमें, और नीचे वाली संख्या से हमें संख्या को भाग कर देना है। तो जब हम 3 से संख्या को काटेंगे तो ये कटेगी 3 छंग 18, फिर हमने पॉइंट लगाया, फिर 3 छंग 18। और 5 से 30 कटेगा, 5 छंग 30 6 बार। और 11 से 80 कटेगा, 11 सते 77 पॉइंट, और 11 दूनी 22। और 17 से 110 कटेगा, 17 छिक्के 102 पॉइंट, फिर आ जाएगा हमारा 17 चौका 68। तो ये 6.4 आ जाएगा। दोस्तों, अब हमें चेक करना है इसमें सबसे बड़ा क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिया हुआ है 6.6, 6 और 7.2 और 6.4 में सबसे बड़ा जो दिया हुआ है वो 7.2 है। और 7.2 का जो मान है वो है 8/11। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ी जो भिन्न हो जाएगी वो 8/11 हो जाएगी। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 8/11। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है? तो सबसे पहले हमें प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखनी होंगी। कौन कौन सी होती हैं? तो प्रथम 10 अभाज्य संख्या हो जाएगी हमारी 2, 3, 5,
7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। तो ये हमारी प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं। और ये कह रहा है कि इन संख्याओं का औसत कितना है। तो दोस्तों औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्याएं, योग बटे संख्या। तो हमें दोस्तों इन संख्याओं का योग निकालना है। तो योग कितना हो जाएगा हमारा, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31 और 1 32, 32 और 7 39, 39 और 5 44, 44 और 3 47 और 2 49, 49 का हो जाएगा हमारा 9 का, हासिल लगे हमारे 4। फिर अगली संख्या 2, 2 4, 1 5, 6 7 8, 8 और 4 कितने हो जाएंगे, 12। तो इन संख्याओं का जो योग मिला वो 129 मिला। तो संख्याओं का योग कितना हुआ, 129। तो योग हुआ 129। संख्याएं कितनी है हमारे पास, 10, क्योंकि प्रथम 10 अभाज्य संख्या की बात कर रहे हैं। तो संख्याएं कितनी है हमारे पास, 10। तो इसे 10 से भाग लगा देंगे। जब 10 से भाग लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 12.9। 12.9 ये हमारा औसत हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा, 12.9 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बाद आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में यदि यदि ये कह रहा है यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 50-46 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। तो यहाँ पे हमें किसका घन आयतन बताना है, घन का आयतन बताना है। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो 6a² होता है, ठीक है। और घन का आयतन जो होता है, आयतन जो होता है वो a³ होता है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² बराबर हो जाएगा हमारा 50-46 के। तो यहाँ पे हमें a का मान निकाल लो, a² बराबर जो हो जाएगा 50-46/6। तो इसे भाग करेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, ये हो जाएगा हमारा 6 सते 48, 8 बार चल जाएगा, 6 48, 2 बचा। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 6 48 हो जाएगा। और यहाँ पे बचा हमारा 6 चौक 24 और 6 कम 6, तो कितना आ जाएगा 841। a² बराबर कितना हो जाएगा 841। और a का मान कितना हो जाएगा, ये चला जाएगा हमारा इधर, स्क्वायर हट जाएगा, रूट में चला जाएगा और ये हो जाएगा हमारा रूट 841। और 841 किसका वर्ग होता है, 841 किसका वर्ग होता है, 841 होता है हमारा 29 का वर्ग। तो यहाँ से हमें किसका मान मिला, यहाँ से हमें a का मान मिला। हमें यहाँ से किसका मान मिला, a का मान मिला। तो हमें जो है अब घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन कितना होता है, a³ बराबर a का मान कितना मिला हमें यहाँ पे 29। तो ये हो जाएगा 29³। और 29³ का जो मान होता है हमारा वो होता है 24,389। कितना होता है 24,389, 24,389 हमारा आंसर हो जाएगा। 24,389 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याएं कितनी संख्याएं हैं, तीन संख्याएं 4/5 अनुपात 5/6 अनुपात 9/10 के अनुपात में है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 12 है।
वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी है और न ही सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे हमें वह संख्या बतानी जो ना तो सबसे बड़ी हो और ना ही सबसे छोटी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें तीन संख्याएं जो दी है उनका मान निकालते हैं। माना पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये तीन संख्याएं दी हैं। पहली संख्या हमारी 4/5, दूसरी संख्या हमारी 5/6 और तीसरी संख्या है 9/10। तो हमें यहाँ पे इनका मान निकालना है। तो इनका मान निकालने के लिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का मान निकालने के लिए हमें एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 5 30। तो 30 ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी। तो यहाँ से जब 5 से काटेंगे कटेगी 5 30, 6 बाय और 6 चौक 24। तो पहली संख्या कितनी मिली, 24। यह आ जाएगा 6 पंजे 30, 5 और 5 पंजे 25। तो दूसरी संख्या मिली हमें 25 और तीसरी संख्या हो जाएगी 10 तिया 30 और 9 तिया 27। तो तीसरी संख्या कितनी मिली हमें, 27 मिली। और यहाँ पे ये कह रहा है, अब हमें संख्याएं मिली, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या मिल गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का जो अंतर है वो 12 है। तो यहाँ पे हमें सबसे छोटी संख्या, ये रही हमारे पास सबसे छोटी संख्या 24 और सबसे बड़ी संख्या 27, इनके जो बीच का अंतर है, इनके जो बीच का अंतर है वो कितना है, 3। और अंतर दे कितना रखा है हमें, अंतर कितना दे रखा है छोटी और बड़ी का, अंतर दे रखा है 12। तो 3 किसके बराबर हो जाएगा, 12 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है वह संख्या ज्ञात करें जो न तो सबसे छोटी है और न ही सबसे बड़ी है। तो ऐसी संख्या कौन सी है, वो है 25, जो कि न तो सबसे छोटी है और न ही सबसे बड़ी है। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, हमें यहाँ से 25 का मान निकालना है। और जब 25 का मान निकालेंगे तो संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 12 गुणा 25/3। और 3 से 12 कितनी बार कटेगा, 4 बार। तो आंसर क्या जाएगा, 25 चौका 100। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 100। 100 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि ए बी किसी कार्य को क्रम से 30 तथा 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु समाप्ति से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर हमें टोटल समय की बात कर रहा है कि कार्य समय समाप्त होने के लिए कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी इसी काम को 40 दिन में करता है। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 120। एलसीएम कितना आ जाएगा, 120। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 30 चौका 120 और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 40 तिया 120। तो बी की क्षमता कितनी आई, 3। तो ए की क्षमता 4 और बी की क्षमता कितनी आ गई, 3 आ गई। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य को शुरू करते हैं। तो दोनों मिलकर कार्य को शुरू किया, ठीक है भाई। और परंतु समाप्ति से 4 दिन पहले बी कार्य छोड़ देता है। तो बी की क्षमता यहाँ पर कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, तो बी की क्षमता 3 है। और कार्य समाप्त होने से पहले 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। यदि वो 4 दिन तक काम करता तो काम कितना होता, 12 काम होता। काम कितना हो जाता, 12 काम। तो टोटल अब समय यहाँ से निकल जाएगा, टोटल समय जो निकल जाएगा हो जाएगा 120 प्लस के 12, 120 प्लस के 12/7। 7 कहाँ से आया, क्योंकि ये कह रहा है कि दोनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं। तो दोनों ने कार्य जब शुरू किया था तो कितना हो जाएगा, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 7। इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 7। तो 7 से इसलिए भाग किया है। तो ये टोटल जो हमारा कार्य समय निकलेगा हो जाएगा 132/7। और जब से 7 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा भाई, 5, 7 एकम 7 और यहाँ पे बचा हमारा 6 और 7 8 56,
सतो अटे 56 आ जाएगा। और यहाँ पे बचा अब हमारा कितना, सतो अटे 56। और अब ये कटेगा हमारा लगभग, ये कटेगा 6 बार। ये आ जाएगा 7 छंग 42, क्योंकि यहाँ पे 4 बचा, 42 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 18 से ही 6/7 दिन। तो ये जो है हमारा कार्य है कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 18 से ही 6/7 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। यदि किसी वस्तु की लागत उसे रुपये 720 पड़ती है तो उसका अंकित मूल्य कितना है, उसका अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ पर हमें अंकित मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 10% छूट देने के बाद, तो जब 10% छूट दी इसने तो लागत मूल्य कितना, लागत मूल्य 90%, लागत मूल्य कितना 90%। और लागत मूल्य दिया हुआ कितना है, लागत मूल्य दिया कितना है 720। तो 90% किसके बराबर हो जाएगा, 90% किसके बराबर हो जाएगा, 720 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब ये कह रहा है कि 15% का लाभ, तो 15% का जब लाभ कमाया, 15% का जब लाभ हुआ तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 115%, 115%। तो यहाँ से हमें 115% का मान निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जाएगा 720/90 गुणा 115। तो जब इसे हम हल करेंगे तो यह जाएगा 9 से 0 कट जाएगी और 9 8 72। और 8 की मल्टीप्लाई 115 में करेंगे तो यह जाएगा 8 5 40, 8 का माटर 4 12, 8 का माटर 1 9। तो लागत मूल्य, अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा हमारा 920। 920 क्या आ जाएगा हमारा अंकित मूल्य हो जाएगा। आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हमें दिया जो है एक साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 38 डिग्री बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है किसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेष 6, 10 से भाग देने पर 8 और 12 से भाग देने पर 10 और 24 से भाग देने पर 22, 36 से भाग देने पर 34 बचता है। तो संख्या क्या है, तो वह संख्या में ज्ञात करनी है। तो वह संख्या क्या है, संख्या में ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देख लेना कि ये कह रहा है 8 से भाग देने पर, तो 8 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। 8 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। तो 8 में से 6 घटाएंगे, संख्या क्या आई 2। और यहाँ पे कह रहा है कि 10 में से 8 घटाने पर 8 शेष बचता है। तो यहाँ पर संख्या कितनी मिली 2। और 12 में से हम कितना कम करेंगे 10, तो संख्या कितनी 2। और यहाँ पे 24 में से 22 कम तो संख्या 2। और 36 में से 34 कम किया तो संख्या कितनी मिली 2 मिली। तो वह संख्या 2 है। अब संख्याओं का जो हमें संख्या दी हुई है उनका एलसीएम लेते हैं। तो संख्या दी है हमें 8, 10, 12, 24 और 36। तो इनका क्या निकाल लेंगे हम, इनका निकाल लेंगे एलसीएम। तो इसे हम सबसे पहले 2 से करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 चौक 8,
दो पंजे 10, दो छिकी 12, दो 12 दूनी 24 और 18 दूनी 36। फिर एक बार और दो से काट लेंगे, तो दो से काटेंगे से दो दूनी 4, फिर ये आ जाएगा 5 जू का तू, दो तिया 6, 6 दूनी 12, दो 9 18। तो एक बार फिर दो से काट लेंगे, तो आ जाएगा 2 कम 2, 5 जू का तू, 3 जू का तू, दो तिया 6, 9 जू का तू। अब इसे हम काटेंगे 3 से। किससे काटेंगे? 3 से। तो 3 से काटेंगे कितना जाएगा? 1, 5, 1, 1 और 3 तिया 9। अब संख्याएं बच गई। अब संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो उन्हीं संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा। तो हमें संख्या मिली यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120 और 12 तिया 36। तो कितना एलसीएम आ जाएगा? 360 आ जाएगा। वह संख्या ज्ञात करनी है, तो 360 में से हम 2 घटा देंगे, तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो वह संख्या कौन सी है? वह संख्या 358 है, जिसे 8, 10, 12, 24 और 36 से भाग देने पर 36 से पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आया वो आया 358। आंसर क्या है हमारा? 300। तो वह संख्या में मिली 358। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि कुमार और दीपक ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। कुमार ने 5,000 रुपये 5 महीने के लिए, दीपक ने 6,000 रुपये 6 महीने के लिए निवेश किया। एक वर्ष के अंत में 610 रुपये लाभ में से दीपक को कितना मिला? तो यहाँ पर दीपक का हिस्सा बताना है, दीपक का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पे कुमार और दीपक, तो कुमार ने जो है 5,000 रुपये 5 महीने के लिए लगाए, दीपक ने 6,000 रुपये 6 महीने के लिए लगाए और उन्हें जो लाभ मिला वो 610 रुपये का लाभ मिला। तो यहाँ पे इक्वेशन को हल कर देंगे। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगी 3, 3 0 से 3 0 कट जाएगी और यह जाएगा पंजे पंजे 25 और यह जाएगा 6 छंग 36। तो 25 और 36 का जो योग आएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6 61 आ जाएगा। इनका जो अनुपात का योग आया वो 61 आया और लाभ कितना दे रखा? 610। तो 61 किसके बराबर हो जाएगा? 610 के बराबर हो जाएगा। ये कह रहा है कि दीपक को कितना मिला, तो दीपक को कितना मिला? दीपक का हिस्सा है 36, तो यहाँ से किसका मान निकाल देंगे? 36 का मान निकाल देंगे। ये किसका मान आ जाएगा? दीपक का। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 610 बटे 61 गुणा 36। तो यहाँ से 61 से 61 कट जाएगा, तो दीपक को जो हिस्सा मिला वो मिला 360 रुपये का। तो दीपक का हिस्सा कितना है? 360 रुपये। तो 360 रुपये इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 और सी अनुपात डी बराबर 6:7 हो तो ए अनुपात बी का मान ज्ञात करें। ए अनुपात बी का हमें यहाँ पे मान बताना है। तो हमें दिया क्या है? ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5
और C अनुपात D बराबर 6:7 दिया हुआ है। तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें करना है सामने मल्टीप्लाई करनी है, फिर A से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, फिर A से क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, और फिर सामने की सामने मल्टीप्लाई करनी है। यानी कि पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप और फोर्थ स्टेप। तो पहले स्टेप में मल्टीप्लाई करनी है। ये हो जाएगा हमारा 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 3 चौक 12, 12 छिक 72, 72 अनुपात यह आ जाएगा 3 पंजे 15 और 15 छिकी 90 अनुपात यह आ जाएगा हमारा 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, यह जाएगा 105। ये कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा। और यहाँ पर ये कह रहा है ए और डी का मान ज्ञात करें। तो ए का मान कितना है 48 और डी का मान कितना है 105। डी का मान कितना है 105। तो हमारा बन जाएगा ये ए अनुपात डी। तो यह आ जाएगा 48:105। तो हमें इसे देखना है कि किस संख्या से कटता है। तो इसे 3 से काट लेते हैं। तो जब इसे 3 से काटेंगे कटेगा 3 एकम 3, 3 छंग 18 और यह जाएगा 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो हमारा ए और डी का जो अनुपात आया वो 16:35 आया। कितना आया 16:35 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 36 और 63 का HCF ज्ञात करें। 36 और 63 का HCF ज्ञात करें। यानी कि हमें महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। देखो महत्तम समापवर्त्य होता है बड़ी से बड़ी संख्या। महत्तम समापवर्त्य क्या होता है बड़ी से बड़ी संख्या। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारे पास 12। तो 12 से चेक करेंगे 36 और 63 पूरा पूरा कटेगा या नहीं। तो 12 से 36 कटा, 12 तिया 36 तो पूरा पूरा कट गया। लेकिन 12 से 63 नहीं कटता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द गलत। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। अब हम उठाते हैं इससे कम वाली संख्या। तो कम वाली संख्या है सी। सी पर है हमारा 9। 9 से हमें 36 काटना है। तो 9 चौक 36। भाई 36 को 9 से भाग करोगे पूरा पूरा कट जाएगा। और 63 को 9 से भाग करेंगे तो 63 भी पूरा पूरा कट जाएगा। 9 चौक 36, 9 सते 63। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हमें 9 मिली जो 36 और 63 को पूरा पूरा भाग कर देगी। तो यही क्या होगा हमारा मैस आया होगा। तो हमारा जो मैस आया वो 9 आया। हमारा मैस है कितना आया 9 आया। दूसरा तरीका इसका क्या है आप इसे बेसिक से कर सकते हैं। सेकंड तरीका है आपको बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग करना है। बड़ी वाली संख्या को आपको छोटे वाली संख्या से भाग करना है। तो 36 से 63 को जब भाग करेंगे तो कितनी बार चलेगा एक बार। 36 एकम 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 13। 13 में से 6 गए हमारे बचा यहाँ पे कितना 7 और 5 में से 3 गया 2 27। अब 27 से हम 36 को काटेंगे और 27 एकम 27। तो यहाँ पे आ जाएगा 16। यहाँ पे 81 लिया 16 में से 7 गए 9 और 2 में से 2 गए 0। तो ऐसी संख्या में 9 मिली जो 36 और 63 को पूरा पूरा भाग कर देगी। तो 9 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। तो दूसरा तरीका आप इसे ऐसे कर सकते हैं और एक तरीका आपका ऑप्शन से है। पहला तरीका आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि अरुण रुपये 900 6% साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर लेता है। 4 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि वापस करनी होगी। तो यहाँ पर वो जब धनराशि वापसी करनी होगी तो यानी कि वो अमाउंट वापसी करेगा ब्याज प्लस मूलधन
दोनों को मिलाकर बनता है अमाउंट। तो यहाँ पे दिया क्या है, मूलधन जो दिया हुआ है वो 900 रुपये दिया हुआ है, और यहाँ पे दर जो दी है वो दी है 6%। दर कितनी दी है, 6%, और समय कितना है, 4 साल। को दर और समय की मल्टीप्लाई करने से हमें ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज प्रतिशत में मिलता है। तो अगर हम आर और टी की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। तो ये जाएगा हमारा 6 चौक 24%। कितना जाएगा, 6 चौक 24%। अमाउंट जो होता है, अमाउंट होता है हमारा मूलधन प्लस के ब्याज, मूलधन प्लस के ब्याज, और मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, और ब्याज यहाँ से कितना मिला 24%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 124%। तो हमें यहाँ पे 124% का मान ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या है, यहाँ पे हमें दिया क्या है, हमें दिया हुआ है मूलधन। मूलधन कितना है 900। तो मूलधन कितना होता है 100%। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा भाई, 900 के बराबर हो जाएगा। मूलधन को मूलधन के ही बराबर रखेंगे तो 100 900 के बराबर हो जाएगा। मान हमें निकालना है अमाउंट, 124% का मान। तो अमाउंट जो हो जाएगा वो 124% किसके बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 900 गुणा 124 बटे 100 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, और 9 की मल्टीप्लाई 124 में करेंगे तो 9 चौक 36, हासिल लगे 3, 9 दूनी 18, 18 3 21, और 9 कम 9 2 11। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1116। तो अमाउंट जो होगा वो 1116 होगा। तो और उनको 1116 रुपये वापस करने होंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है एक नियमित एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाहरी कोण 60 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे हमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, भुजाओं की संख्या ज्ञात, भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, 360 डिग्री बटे बाह्य कोण। तो ये हो जाएगा हमारा भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे कितना जाएगा भाई 60। बाह्य कोण कितना है 60। जीरो से जीरो कटे और 6 से कट जाएगा, 6 छंग 36। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी भाई 6 आ जाएगी। भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 6। तो बहुभुज की प्रत्येक भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी 6। 6 ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है रुपये 305 का रुपये 305 का एक लोन चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए लिया गया। 3 वर्ष बाद कुल 670 रुपये अदा किए गए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर ये दिया गया क्या है, देखो अमाउंट जो दिया हुआ है, अमाउंट कितना दिया हुआ है 300, मूलधन कितना दिया हुआ है 305 रुपये दिया हुआ है, और अमाउंट कितना दिया, कुल वापस किया उसने 670। तो वापस जो किया 670 वो क्या हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट कितना है 670, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष। और यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करना है, रूट में लगाना है। तो यह आ जाएगा हमारा अमाउंट बटे
मूलधन 305। और यहाँ पे कितने समय दिया हुआ है? 3 साल। समय कितना दिया हुआ है? 3 साल। तो 305 से जब हम 670 को काटेंगे तो ये आएगा हमारा 2.197। 2.197 बन जाएगा √3। अब जब हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे जीरो बढ़ाएंगे तो कितनी जीरो लग जाएगी? 1 2 3, 1000 बन जाएगा। तो हमारा ये बन जाएगा √3 2197/1000। और 2197 किसका क्यूब होता है? 2197 13 का क्यूब होता है। और 1000 किसका क्यूब होता है? 1000 10 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ पे अमाउंट कितना मिला? 10। मूलधन कितना मिला? 10। और अमाउंट कितना मिला? 13। अमाउंट और मूलधन का अंतर ही ब्याज होता है। तो ब्याज कितना मिला? 3। तो 3 ब्याज मिला। ब्याज कितना मिला? 3। कितने पर मिला? 10 पर मिला। कितने पर मिला? 10 पर। गुणा 100। गुणा 100। 0 से 0 कट जाएगा और 3 दशम 30। तो यह आ जाएगा 30%। तो दर कितनी आ जाएगी? 30%। दर कितनी आ जाएगी? 30%। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके से आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से सेकंड तरीका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन। आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको ऑप्शन उठाना है और ऑप्शन उठा के आपको रेशियो मेथड लगा देना है। रेशियो मेथड लगा देना है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन से। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 30%। 30% इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है यदि x बराबर 0.65555 है तो x का भिन्न संख्या में मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कभी भी पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होती है, जब कभी भी पॉइंट के बाद संख्या रिपीट होती है तो उसके ऊपर बार लग जाता है। तो 555 हमारी बार बार रिपीट हो रही है। बार बार का मतलब होता है बार। तो 5 के ऊपर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। तो इसे भिन्नों में जब बदलेंगे तो ये बनेगा हमारा को जिसके ऊपर बार होगा जिसके ऊपर बार नहीं होता है वो दी गई संख्या में से माइनस हो जाएगी। तो 65 में से माइनस हमें 6 करना है क्योंकि 6 के ऊपर बार नहीं लगा है। तो 15 में से 6 गए 9 और 5। तो कितना बचा? 59। तो यहाँ पे बच जाएगा 59 बटे जिसके ऊपर बार लगा होता है। जिसके ऊपर बार लगा होता है उसके लिए हमें 9 मिलता है। और जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता है उसके लिए हमें 0 मिलता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 59/90। तो 59/90 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो 59/90 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए ही रहा हमारा। हम इसे लिख ही सकते हैं 590/900 भी लिख सकते हैं क्योंकि जब 0 से 0 कटेगी तो वही बच जाएगा हमारा 59/90। 59/90। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि 15 लड़के किसी कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो इसी कार्य को 21 लड़के कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो इस वाले केस में हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो MDH बराबर MDH/W, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 15 लड़के, मैन मतलब आदमी या बच्चे जो भी। तो लड़के कितने हैं यहाँ पर? 15। कितने दिनों में कर रहे हैं? 28 दिनों में पूरा कर रहे हैं। फिर कह रहा है इसी कार्य को 21 लड़के कितने दिनों में करेंगे। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 7 चौक 28, 7 या 21 और 3 से 15 कट जाएगा, 3 पंजे 15।
तो आंसर कितना जाएगा हमारा 5 चौक 20, 20 दिन। तो ये कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 20 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 प्लस रूट 72 डैश डैश इन्फिनिटो, यानी कि अनंत तक जा रहा है। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें चेक करना है कि जो रूट 72 है, ये रूट 72 जो दे रखा है, तो हमें इस रूट 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं, रूट 72 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनके बीच में कोई भी कॉमन ना हो और मल्टीप्लाई करके कितना आ जाए, 72 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर जिनके बीच में कोई कॉमन ना हो और मल्टीप्लाई करके 72 आ जाए, या ऐसी संख्या जो अगले संख्या से मल्टीप्लाई करके 72 आ जाए, तो ऐसी संख्या है हमारी 8 और 9। तो 8 और 9 के बीच में कोई कॉमन नहीं है, और 8 और 9 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हो जाएगा 8 9 72। तो क्या बनेगा, 72 बनेगा। और इस केस में यदि साइन प्लस का है तो हमें आंसर लेना है बड़े वाला, यदि साइन माइनस का है तो आंसर लेना है छोटे वाला। तो हमारे पास यहाँ पे साइन प्लस का है, तो प्लस मतलब बड़ा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा बड़े वाला, और बड़े वाला आंसर कितना है 9। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 9, 9 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, और अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। देखिए इस केस में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हमें याद रखना है कि हमें कुछ साइन याद रखने हैं। प्लस और प्लस को हम इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले टाइप के क्वेश्चन में माइनस रखेंगे, माइनस प्लस को हम प्लस रखेंगे, और माइनस और माइनस को भी हम प्लस ही रखेंगे, और प्लस माइनस को भी। तो इस केस में आपको करना क्या है, ये हमारे पास जो संख्या दी हुई है x प्लस 1/x बराबर 4 जो दिया है, तो स्क्वायर कर देना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो 4 का भी स्क्वायर हो जाएगा। साइन देखने में साइन क्या है, यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे भी प्लस का है, और प्लस प्लस हमारा क्या है माइनस, तो हो जाएगा माइनस। और माइनस के कितने करना है स्क्वायर, जो पावर में दिया हुआ है 2, तो हमेशा उसमें से 2 कम कर देना है। तो ये बनेगा हमारा 4 चौक 16 माइनस 2। तो आंसर कितना जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 14। आंसर कितना जाएगा 14, 14 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है 58 76 गुणा 34 52 94 78 गुणा 62 87 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो हमें इकाई अंक ज्ञात करना है। देखिए जब भी इकाई अंक ज्ञात करने की बात करें तो हमें इकाई अंक से इकाई अंक ही कंपेयर करना है। तो यहाँ पे इकाई अंक 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, तो इन संख्याओं के आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो 6 गुणा 2 गुणा 8 गुणा 7, तो 6 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो ये बनेगा 12, और 12 में भी इकाई अंक लेना है, और इकाई अंक की मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये बनेगा 16, और 16 में भी इकाई अंक 6, और 7 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो यह जाएगा 7 6 42, और 42 में भी इकाई अंक लेना है हमें, क्योंकि वो कह रहा है इकाई अंक ज्ञात करें। तो इकाई अंक कितना जाएगा हमारा 2, इकाई अंक कितना जाएगा 2, तो 2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।